यूपीएसटीएफ ने कहा बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जिहाद के लिए उकसाने वाले देश के कितने दुश्मन हुए गिरफ्तार। मंत्री पद छोड़ने के बाद भी राजेंद्र पाल गौतम की क्यों बढ़ रही है मुश्किलें। बीजेपी नेता का सर तन से जुदा करने पर 4 लाख रुपए के इनाम का किसने किया ऐलान। राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं राज्य टॉप 9। यूपी एटीएस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एटीएस ने जिहाद के लिए उकसाने के आरोप में अलग अलग जगह से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आतंकी अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके सहयोगी जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, जो गजवाए हिंद के मंसूबे को पूरा करने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। पुलिस से बचने के लिए ये खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से कई जिहादी किताबें, पेन ड्राइव और मोबाइल बरामद हुए हैं। हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ लेने के बाद विवादों में आए केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भले ही मंत्री पद छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सूत्रों से खबर है कि पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कार्यक्रम के विवादों में आने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यूपी के अमेठी में मुस्लिम समुदाय के बारावफात जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगने के मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं अमेठी में बीजेपी नेता संतोष दुबे का सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। बीजेपी नेता का सिर तन से जुदा करने वालों को 4 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से फिलहाल राहत मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। वहीं 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से दिल्ली का तापमान 22 डिग्री तक पहुंच गया है और समय से पहले ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में हवा काफी साफ हो गई है। दिल्ली में अक्टूबर के 10 दिनों में 121.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 16 सालों में अक्टूबर में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। यूपी के उन्नाव में पिछले 14 घंटे से हो रही बारिश ने शहर की पानी निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाला मुख्य मार्ग तालाब बन चुका है। गांधीनगर तिराहा से बड़ा चौराहा तक सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है, जिससे आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं लखनऊ के एयरपोर्ट पर भी कई फीट पानी भर गया है। सुल्तानपुर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामनगर बैराज से 32,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। वैशाली में बेमौसम बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी धान, केला और सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं पीरापुर, केशवपुर, एतवारपुर, ताजपुर समेत कई गांवों के निचले इलाकों में बसे लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। कच्चे मकान में रह रहे लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं, तो वहीं गाँव में बचे लोग चौकी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पारा लुढ़कने की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से देश भर के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश किसानों के लिए काल बन गई है। यूपी के शाहजहांपुर में बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में भी हजारों बीघे में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। हरियाणा में भी हालात यूपी और राजस्थान से अलग नहीं है। भारी बारिश के चलते किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।